ठंडी जलवायु में पानी जमने से कार के रिएक्टर को नुकसान पहुंचाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल की उस मात्रा की गणना कीजिए जिसको 4 ग्राम पानी में घोलने पर उसका जमना 6 सेल्सियस पर रोका जा सके। जो KF दे रखा है 1.85 किलोग्राम मोल इनवर्स, मोलर द्रव्यमान दे रखा है 62। तो आपका जो राइट आंसर है इसको सॉल्व करने पर आएगा 804.32 ग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल जो दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसकी क्या निकालेंगे आवश्यक मात्रा। तो यहाँ लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल की आवश्यक मात्रा, आवश्यक मात्रा। जब तक नहीं पता तब तक क्या मान लेंगे, इसको यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। जो हमें दे रखा है KF कितना दे रखा है, जो उन्नयन स्थिरांक वो आपको दे रखा है 1.86। उसके बाद देखेंगे जो हमें दे रखा है विलयन का हिमांक, जो हमें दे रखा है डेल्टा TF। विलयन का हिमांक कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 सेल्सियस। कितना दे रखा है, 6 सेल्सियस दे रखा है। उसके बाद सवाल में क्या करा था, मोलर द्रव्यमान इतना दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना था, तो करा था कि उस मात्रा की गणना कीजिए। किस मात्रा की, एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम उससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मोलरता पता होना चाहिए। तो यम बराबर क्या होगा, यक्स अपॉन, अब देखो कितने ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम पानी में घोलने पर, 4 ग्राम क्या घोलने पर पानी, तो 4 रहेगा इंटू में। उसके बाद देखेंगे जो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, मोलर द्रव्यमान दे रखा है कितना 62। क्या लिख देंगे 62। ये क्या है, मोलरता, ये मौन है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, हमें निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा TF बराबर रहेगा I इंटू KF इंटू M1। तो यहाँ डेल्टा TF कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 6 इंटू I कितना, जहाँ I दिया नहीं होता है वहाँ पर कितना मान लेंगे, वापस मान लेंगे 1। तो I रहेगा इंटू 1 इंटू KF कितना दे रखा है आपको, KF जो दे रखा है 1.86। यहाँ पर रहेगा 1.86 इंटू यमोन कितना दे रखा है, वो दे रखा है यक्स अपॉन 4 गुणे 62। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, पॉइंट हटेगा कितने संख्या है, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। एक से कम क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यक्स इंटू 186 और बटे में हो जाएगा 100 इंटू 4 गुणे 6 2 62, उधर रहेगा 6। अब ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ ऊपर कितना बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 93x और इधर 6 रहेगा और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 100 से 2 की गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, इंटू रहेगा 62। उसके बाद जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1, पीछे गुणा कर देंगे, 1 कम कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 93x और यहाँ हो जाएगा 200 इंटू 62 इंटू 6। उसके बाद क्या हो जाए, 93 गुणे कहाँ चलाएंगे, बटे में चले आएंगे। तो 200 इंटू 62 इंटू 6 बटे में 93। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने पर, यहाँ 6 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करने पर तो हमारा जो आ जाएगा x बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा 804.32 ग्राम। ये किस में आएगा, तो ये आपका जो आंसर जो आएगा, राइट आंसर, ये आपका लगभग में आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।